नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे घर में बरकत नहीं है या फिर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, जो भी बिजनेस है, दुकान है, तो वो नहीं चल रहा है, या फिर अगर हमारा व्यापार चल भी रहा है तो जो भी कमाई आती है उसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ खर्च हो जाता है, या फिर उसमें बचत नहीं होती है, या फिर वो पैसे जो हम कमा के लाते हैं, या हमारे घर परिवार में हमारे पतिदेव जो भी कमा के लाते हैं उसमें बरकत हमें नहीं दिखती है, उसमें हमें बचता ही नहीं है, या फिर वो हमेशा गलत स्थानों पे चला जाता है, जैसे कि कभी हॉस्पिटल में, दवाई में, कुछ ऐसी चीजें खरीदने में जिसमें कि हम नहीं चाहते हैं कि उसमें जाए, लेकिन फिर भी हमारी कमाई का आधा या उससे ज्यादा हिस्सा जो है वो उसी में चला जाता है, सही जगह पे उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए ये सारी दिक्कतें होती है। तो हमें कौन कौन सा कार्य जो है अपने जीवन में हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सा कार्य जो है जो हमें हमेशा के लिए अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो सके, अच्छे तरीके से चल सके, हमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन परेशानी तो देखिए दोस्तों, परेशानी तो होगी ही, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में तो परेशान होना वो तो स्वाभाविक ही है, किसी न किसी तरह से परेशान तो रहेंगे ही। लेकिन हम अपने घर की जो भी कमाई है उसमें हमें बरकत दिखने लगेगी। इस तरह के अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं, कुछ बातें को हम मानते हैं, कोई उपाय नहीं है ये, आप नियमित तौर पे आप करें, ये एक नियम बना लीजिए, एक रूटीन में कर लीजिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, उसी तरह से ये भी है, ये कोई अलग से कोई उपाय नहीं है। तो आप अपने जीवन में इसे जरूर अपनाएं। तो दोस्तों सबसे पहला है कि जल्दी जगें। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि हमें जल्दी जगना चाहिए, कभी भी सूर्य उदय के पहले हमें जगना चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान दरवाजे तक आ गए हैं और हमारा नींद ही नहीं खुल रहा है, नहीं, आपको सबसे पहले जगना चाहिए और सूर्य नारायण का जो है हमें उठ के स्वागत करना चाहिए। दोस्तों ये बातें जानते तो सभी हैं, लेकिन करते तो बहुत कम लोग ही हैं, क्योंकि एक तो हमारे जीवन में ये मोबाइल जो है, ये इससे कितने ही सारे लोगों का रूटीन जो है बिगड़ जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे भी करके आप जल्दी जगें। और साथ ही माता लक्ष्मी जो कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अंधेरा जब रहता है तभी ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती लोक का जो है भ्रमण करती है और हमारे दरवाजे तक आती हैं। और वैसे में अगर हमारा दरवाजा बंद रहता है तो कैसे माता लक्ष्मी अंदर आएंगी? तो इसलिए हमें सूर्य उदय के पहले जग के हमें अपने घर की कम से कम झाड़ू लगा लेना चाहिए और मुख्य द्वार जो है वो खोल देना चाहिए। ये हो गया। अगला है कि हमारे घर में विशेषतः रसोई घर में अगर हम खाली डब्बे यानी उसमें हम कोई यूज़ नहीं करते हैं तो उसको हमें अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। या फिर हमारे घर में अगर कबाड़ पड़ा हुआ है बहुत दिनों से तो हमें उन सब चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, उसे आप तुरंत के तुरंत कहीं कूड़े वाले को दे दें या फिर आप कबाड़ वाले को भी बेच दें, लेकिन घर में ना रखें। अगला है कि हमारे घर में अगर टूटे हुए बर्तन होते हैं जिसमें होल हो जाता है या फिर किनारे से टूट जाते हैं, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए अपने रसोई घर में, या फिर खुद के खाने के लिए या फिर घर परिवार में किसी भी सदस्य को खाना देने के लिए हमें टूटे हुए बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर वो रखा है ऐसे भी, मतलब टूटा हुआ बर्तन है, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, तो भी हमें अपने घर में उसे नहीं रखना चाहिए। वो एक तरह से कबाड़ हो गया, तो उसे भी हमें निकाल देना चाहिए, घर से बाहर कर देना चाहिए। अगला है कि हमारे घर में जो भी है टूटे हुए चप्पल जो है बहुत पुराने हो जाते हैं और चप्पल टूट जाते हैं, तो ऐसे में हम वो क्या होता है कि वो रखे रह जाता है, हम सोचते हैं कि उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर लेंगे, कुछ तो कर सकते हैं उसका, इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसको हम रखते जाते हैं, वो बहुत सारी हो जाती हैं। तो हमें टूटे हुए चप्पल जो है या तो उसका हम मरम्मत करवा लें, अगर वो सही मतलब थोड़ा सा फीता वगैरह टूट गया है तो उसका मरम्मत करवा लें और उसका आप उपयोग करें। अगर मरम्मत कराने लायक नहीं है तो आप उसको घर से बाहर करें, उसको आप घर में इकट्ठा करके ना रखें। दोस्तों इससे हमारा जो है शनि खराब होता है, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगला है कि हम जब भी घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी कचरा निकलता है जिसको हम बहारन भी बोलते हैं, तो वो उस कचरे को हमें तुरंत के तुरंत बाहर कर देना चाहिए। यानी कि घर में हमें इसको बहुत देर तक इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे घर तो कचरा वाला लेट से आता है, तो ठीक है कचरा वाला लेट से आता है, लेकिन आप अपने जो भी घर है
उसमें से आप बाहर निकाल के एक साइड पे रख दें। ऐसा नहीं कि आप मतलब घर के अंदर ही उसको रखें, आप थोड़ा सा एक साइड में रख दें उस, और जब कचरा वाला आए तो आप उसे दे दें। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक कोशिश करें कि घर में झाड़ू लगा के कचरा ना रखें। अगला है कि हमारे घर का पहला रोटी जो होता है वो हमें कभी भी अपने खुद के खाने के लिए या फिर अपने पति बच्चे को या घर के किसी भी सदस्य को खाने में नहीं देना चाहिए। और आखिरी रोटी, ये दोनों रोटी पे जो हक होता है, पहला रोटी जो है गौ माता के लिए आप निकालें, और लास्ट वाला रोटी जो होता है उसे कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए दोस्तों। इससे हमारा पितृदोष अगर होता है तो भी वो शांत होता है और हमारे घर में जो है बरकत बनी रहती है। और गाय को तो आप जानते ही हैं कि पूरे देवी देवता ही पूरे गाय में ही निवास करते हैं। तो आप अगर एक गाय की गौ सेवा कर देते हैं तो आपको पूरे देवी देवताओं की सेवा करने का जो है पुण्य फल हमें मिलता है। तो इसलिए भी हमें गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गाय को ही खिलाएंगे और कोई अगर जानवर आ जाता है तो उसको हम नहीं देंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। गाय को देना है, लेकिन अगर अन्य कोई जानवर भी आ जाता है हमारे दरवाजे पे तो उसे भी हमें मार के पीट के नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि सब तो भगवान ने ही बनाया है। तो इसलिए हमें गाय के साथ साथ हमें और भी जो भी पशु दिख जाते हैं या घर पे हमारे दरवाजे तक आते हैं तो उसे भी हमें ज़रूर खाने को कुछ न कुछ दे देना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हमें कर्ज, दोस्तों कर्ज तो हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाता है तो हमें कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि कर्ज कभी भी आप मंगलवार को ना लें, क्योंकि दोस्तों मंगलवार का दिन जो है एक कड़ा वार माना जाता है। जैसे खरवार होता है तो उसी तरह से कड़ा वार माना जाता है। तो हमें मंगलवार के दिन कभी भी भूल के भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मंगलवार के दिन अगर हम कर्ज लेते हैं तो वो बहुत जल्दी नहीं हम चुका पाते हैं, इसलिए हमें मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और मंगलवार के दिन हम महिलाओं को विशेष रूप से, वैसे तो ये कार्य पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाएं जो होती हैं उन्हें विशेष रूप से ये मंगलवार के दिन जो है बाल नहीं धोना चाहिए और बाल कटवाना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो थ्रेडिंग करवाना होता है, वैक्सिंग करवाना होता है, वो भी हमें मंगलवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि ना करें, और अपना नाखून वगैरह भी नहीं काटें। उसी तरह पुरुष भाई लोग हैं उन्हें भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी वगैरह शेव नहीं करवाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इससे जो होता है हमारे मंगल ग्रह जो है कमजोर होते हैं, और अगर मंगल ग्रह कमजोर होता है तो दोस्तों हमारे जीवन में रोग, ऋण और रिपु तीनों का आगमन होता है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि रोग, ऋण और रिपु जो है वो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो उसका जीवन जो है बद से बदतर हो जाता है दोस्तों। तो आप मंगलवार के दिन इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इन सब चीज़ों को ना करें। दोस्तों अगला बात जानने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो की जानकारी के लिए। और वीडियो से संबंधित या फिर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, 12 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों हम अगला देख लेते हैं कि और क्या हम कुछ गलती करते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी जो है हमारे घर में नहीं आती है या हमारे घर में बरकत नहीं होती है। तो अगला है कि हम जो पर्स रखते हैं, देखिए दोस्तों पर्स तो हम सभी रखते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, अपना जो है रुपए पैसे जो है हम अपने पर्स में ही रखते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपना पर्स जो है वो बहुत पुराना यानी कि फटा हुआ ना होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है सिर्फ घर साफ रखने से ही नहीं आती है, हमें हर चीज़ साफ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर साफ करके और खुद मैले पड़े हुए हैं, या फिर हम खुद साफ है घर गंदा है, या फिर दोनों साफ है हमारा पर्स सही नहीं है, जहाँ हम रुपए पैसे रखते हैं वो स्थान गंदा है। तो हमें इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अपना पर्स जो है उसे भी साफ सुथरा करके रखना चाहिए और फटा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही हमारे पर्स में बहुत सारे कुछ टिकट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ ऐसे बिल्स जो है वो रह जाते हैं जो कि बहुत पुराने किसी काम के नहीं होते हैं, कुछ
ऐसी कागज़ हम लोग रख देते हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसका उपयोग हमें कभी भी नहीं करना होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने पर्स में कभी भी भूल के भी ना रखें। उसे आप मतलब सप्ताह भर में या महीने दिन में आप उसे देखें और जो भी अनावश्यक वस्तुएं हैं उसे आप अपने पर्स से निकाल के बाहर कर दें। अपने पर्स में इस तरह की चीज़ें ना रखें। दोस्तों इसी में एक और है कि आप पर्स में जो भी रुपए जैसे कि कुछ नोट्स वगैरह रखते हैं तो नोट्स को मतलब अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखें। ऐसा नहीं कि किसी तरह से फोल्ड करके बस डाल दिए पर्स में, तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसे व्यवस्थित तरीके से फोल्ड करें, उसके बाद आप रखें अपने पर्स में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।